My chemic book. Class 9th Chemistry. Chapter 1 Fundamentals of Chemistry. जी तो दोस्तों प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से आज लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने मैटर की स्टेट्स, मैटर की टाइप्स, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। देन आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पढ़े, सिंबल्स पढ़ा और कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था। नाउ आज आपके पास है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। बुक के पेज नंबर 9 पर आपको यह टॉपिक मिलेगा एटॉमिक नंबर, और पेज नंबर 10 पर एटॉमिक मास मिड में स्टार्ट होगा। तो शॉर्ट टॉपिक है, कोई इतना ज़्यादा मतलब लेंथी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि एटम को स्फेरिकल शेप में एज्यूम किया गया है। लाइक ये आपके पास एटम है और ये कहा गया है कि एटम के सेंटर में एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और हम जानते हैं कि उस पार्ट को न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। सो इट इज़ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फिर आप ये भी जानते हैं कि एटम के अंदर और न्यूक्लियस के गिर्द कुछ दायरे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और इन दायरों को शेल्स का नाम दिया जाता है। नाउ देखें कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटमों के न्यूक्लियस के अंदर, एटमों के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, देखो न्यूट्रॉन की तो हमने बात ही नहीं करनी, हम कहते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं वो तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को इंग्लिश के कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। Z से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए हम हमेशा P पॉजिटिव लिखा करते हैं, और अगर सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो एटॉमिक नंबर को Z से और प्रोटॉन के लिए जस्ट P पॉजिटिव लगा कर रिप्रेजेंटेशन की जाएगी। अब इसको एक बॉक्स बना कर बंद कर दो, क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगा। यानी पता चला कि अगर आपको प्रोटॉन पता हो तो एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर पता हो तो प्रोटॉन पता चल जाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि तमाम हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है, तो इससे साबित हुआ कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 के बराबर होगा। अगर तमाम कार्बन एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होंगे तो एटॉमिक नंबर 6 के बराबर होगा। तमाम ऑक्सीजन एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स अगर हैं तो एटॉमिक नंबर 8 के बराबर होगा। और तमाम सल्फर एटम्स के न्यूक्लियस में अगर 16 प्रोटॉन्स हैं तो इट मीन्स कि एटॉमिक नंबर 16 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई जी? चलो जी आगे चलते हैं। एक फैक्ट है, आपने पढ़ा था कि एलिमेंट के टाइनी पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। एटम्स मिलकर एलिमेंट तैयार करते हैं, तो एलिमेंट के अंदर एटम्स मौजूद हुए। लेकिन ये बात याद रखो, अगर आप कोई एक एलिमेंट लेते हो तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे। सिंपल। अगर आपने सल्फ़र का पीस लिया तो सारे एटम्स सल्फ़र के होंगे, कार्बन का पीस लिया तो सारे एटम्स कार्बन के होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप कार्बन का पीस लो तो बीच में से सल्फ़र के एटम्स निकल जाए, सल्फ़र का पीस लो तो बीच में से कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स निकले। ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। तो अब इन अल्फाज पर गौर करें। अगर एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे हैं तो सारे एटमों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होंगे? वो भी एक जैसे होंगे, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे। और अगर प्रोटॉन सेम होंगे तो फिर क्या सेम होगा? एटॉमिक नंबर। तो साबित क्या हुआ कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स का हैव होता है क्या? सेम एटॉमिक नंबर, दैट इज सेम एटॉमिक नंबर। तो किसी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। और क्यों एक जैसा होता है? क्योंकि किसी एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं। एटम्स एक जैसे हुए तो प्रोटॉन एक जैसे हुए, और प्रोटॉन एक जैसे हुए तो एटॉमिक नंबर एक जैसा हुआ, क्योंकि जितने प्रोटॉन है वही तो एटॉमिक नंबर है। तो साबित क्या हुआ? रिजल्ट ये निकला कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। किसी एक एलिमेंट के तमाम एटमों का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। लेकिन अब अगर आप गौर करें, किसी एक एलिमेंट के सारे एटमों का एटॉमिक नंबर एक जैसा है ना, लेकिन अगर आप एलिमेंट ही बदल दो, देखो मैंने हाइड्रोजन से कार्बन किया तो प्रोटॉन बदल जाएंगे, और प्रोटॉन बदल जाएंगे तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा। आपके सामने है। इस तरह एलिमेंट बदला, प्रोटॉन बदले, प्रोटॉन बदला, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया।
फिर एलिमेंट बदला, प्रोटॉन बदल गए, प्रोटॉन बदल गए, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। इट मीन्स कि हम कहते हैं कि किसी एक एलिमेंट के तो सारे एटमों का एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, लेकिन एलिमेंट बदलोगे तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा। इससे साबित ये हुआ कि हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है और उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को इसी वजह से आइडेंटिफिकेशन नंबर का नाम भी दिया जाता है। वाई आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी अगर आपसे कहा जाए कि उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो आपके जहन में आएगा फ़ौरन कि वो तो किसकी बात हो रही थी, हाइड्रोजन की, वो तो हाइड्रोजन है। उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, आप कहेंगे सर वो ऑक्सीजन। उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, आप कहेंगे सर वो कार्बन। ये आपको कैसे पता चल रहा है? एटॉमिक नंबर से। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एलिमेंट के इस एटॉमिक नंबर को हम उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ से अब ये हम पॉइंट निकाल रहे हैं, तो आइए इस पॉइंट को लिखते हैं। जी, तो हमने साबित किया कि एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का अपना अपना खास एटॉमिक नंबर होता है, जिसे उसका क्या नाम दिया? आइडेंटिफिकेशन नंबर का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करता है। उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, आप कहेंगे कार्बन। उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, आप कहेंगे सल्फर। तो एटॉमिक नंबर से चूँकि एलिमेंट की पहचान होती है, लिहाजा इस वजह से हर एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी माना जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास, एंड दैट इज़ एटॉमिक मास, या इसी को मास नंबर भी कहा जाता है। अगेन स्टार्ट करते हैं जी, हमने क्या कुछ पढ़ा हुआ है। हम जानते हैं कि एटम को स्फेरिकल शेप में एज्यूम किया गया और ये कहा गया है, ये माना गया है कि एटम के सेंटर में एक ऐसा पार्ट है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उस सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। फिर एटम के अंदर और न्यूक्लियस के गिर्द कुछ दायरे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इन दायरों को शेल्स का नाम दिया जाता है। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर आप सम अप करते हो तो उस टोटल को आप नाम देते हो दैट इज़ एटॉमिक मास या मास नंबर। सो हम कहते हैं कि द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को ऐड कर लो, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, या इसी को मास नंबर का नाम भी दिया जाता है। इंग्लिश के कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखना चाहें तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू किसके जी? दो चीज़ों का सम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दो चीज़ों के सम को आप एटॉमिक मास का नाम देते हो। अब इसको अगर आप सिंबॉलिकली लिखना चाहते हो तो आप क्या कह सकते हो कि दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू पी प्लस एन, पी पॉजिटिव प्लस एन। अब इस फार्मूला को हम नाम दे देते हैं ए इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा आगे जाकर इसको यूज़ भी करेंगे और इसको अंडर बॉक्स कर देते हैं रेड कलर के साथ। अब इसको यूज़ किधर किया जाता है? दिस रिलेशन या इक्वेशन इज़ यूज टू डिटरमिन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए ये रिलेशन इस्तेमाल किया जाता है। ये कब यूज़ होगा? अगर आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे दिए जाएं। लाइक अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन का मास बताओ, एटॉमिक मास, और आपको दे दिया जाए प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है, यानी एक प्रोटॉन है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो मास बताओ। तो आप क्या करोगे? सिंपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को ऐड अप कर लो, वो मास बन जाएगा। मुझे बताओ ए इज़ इक्वल टू पी प्लस एन। पी 1 है, एन 0 है, तो क्या जवाब आया? 1। इस तरह आपसे जा कहा जाए कि कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, तो कार्बन में से 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और कहा जाए कि इसका एटॉमिक मास बताओ, तो पी प्लस एन। पी क्या है? 6, एन क्या है? 6, टोटल कितना आया? 12। अब मुझे ये बताओ कि जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, ये 1 आया, कार्बन का 12 आया। अब इनके लिए यूनिट क्या इस्तेमाल किया जाता है? हमने तो पढ़ा हुआ है कि मैसेस के लिए या तो ग्राम्स या किलोग्राम यूज़ होता है, लेकिन ये जो मैस आया ये किस यूनिट में है? याद रखो, ये यूनिट आपने बस इसका नाम याद रखना है, AMU। ये पूरी प्रोनाउंसिएशन बनती है एटॉमिक मास यूनिट।
AMU, ये यूनिट है एटॉमिक मैसेज के लिए, क्योंकि मैसेज के लिए ग्राम या किलोग्राम इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, इस पर भी एक पूरा टॉपिक आएगा, हम डिस्कस करेंगे। और AMU को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है ये भी आगे चलकर पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि एटॉमिक मैसेज के लिए जो यूनिट है वो AMU यूज़ किया जाता है। बल्कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये AMU से घबरा नहीं जाना आपने। AMU आपको क्या बताएगा, इट इज़ ए यूनिट ऑफ एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस के लिए यूनिट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गई थी? तो चलिए आगे चलते हैं जी। तो एटॉमिक नंबर के टॉपिक में हमने पढ़ा कि Z जो है ये P पॉजिटिव के बराबर है, ये रिलेशन हमने पढ़ा। अब इस रिलेशन को अगर इक्वेशन 1 जो भी हमने पीछे नाम रखा है उसमें पुट कर दिया जाए तो वो क्या था, P प्लस N। तो P की जगह अगर आप Z लगा दो तो Z प्लस N बन जाएगा। A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। अब A इज़ इक्वल टू Z प्लस N आप किधर इस्तेमाल करते हो, इट इज़ यूज टू डिटरमिन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की तादाद को मालूम करने के लिए ये रिलेशन इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे बताओ, न्यूट्रॉन अगर आपको मालूम करने हैं तो आप क्या करोगे, इनको अगर आपने मालूम करना आप क्या करोगे, Z घुमा ले जाओ। Z घुमा ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा जी A माइनस जी। Z यहाँ वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल किसके रह जाएगा, N के, और वो मैंने यानी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये आपके पास आ गया, दैट इज़ न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए N इज इक्वल टू A माइनस Z। यानी अगर आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो न्यूट्रॉन मालूम हो जाएंगे। अब ये फार्मूला आपने कहाँ यूज़ करना है, जहाँ जहाँ आपको न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए कहा गया है। जैसे कि आपके पेज नंबर 10 पर नीचे एक एग्जांपल 1.1 मौजूद है, उधर आपको एक एलिमेंट नाम नहीं बताया, उसका एटॉमिक मास दिया और एक एलिमेंट उसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी दिया गया है, दैट इज़ 92। और कहा गया है कि इसके अंदर बताओ कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन मौजूद है। देखो प्रोटॉन बताने हैं तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन होंगे, इस फार्मूला से मिल जाएगा। और न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए हमें एटॉमिक मास जो दिया गया उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 146। वो आपके पास बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है, आप वहाँ से उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब आइएगा कि एलिमेंट्स का जो सिंबल है उसके अराउंड कुछ पोजीशंस में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है। सो से ये आपके पास किसी एलिमेंट का सिंबल है X, कोई भी फर्जी एलिमेंट, अगर ये हाइड्रोजन है तो सिंबल H होगा। अगर ये एलिमेंट बन फर्ज आप कह लो कि नाइट्रोजन है तो फिर सिंबल N होगा। अगर ये सिलिकॉन है तो सिंबल SI होगा। अगर ये ऑक्सीजन है तो सिंबल O होगा। अगर ये फ्लोरीन है तो सिंबल F होगा, एंड सो ऑन। तो अब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की क्या पोजीशन है सिंबल के अराउंड, याद रखो। एटॉमिक नंबर को सिंबल के बॉटम लेफ्ट पर इधर करके लिखा जाता है और एटॉमिक मैसेज को टॉप लेफ्ट पर इधर करके मेंशन किया जाता है। तो ये हो गया एटॉमिक मास की पोजीशन टॉप लेफ्ट, और बॉटम लेफ्ट पर आप एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलें आगे चलते हैं। अब आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो याद कर ली, अभी पिछले टॉपिक में आपको याद करवाए, तो अब आपने उनमें नई चीज़ ऐड कर लेनी है, एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर्स। देखो एटॉमिक नंबर्स का तो एक सीधी तरतीब है, कोई परेशानी नहीं है। 1 बाय 1 आप आगे चलते जाएं, एक एक बढ़ाते जाएं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो ये तो थे एटॉमिक नंबर्स। अब एटॉमिक मैसेज ये ज़रा समट थोड़ा तंग करते हैं क्योंकि ये इरेगुलर है। ये तो तरतीब थी ना, अगर आपको 20 एलिमेंट याद है तो एटॉमिक नंबर भी याद ही हो जाएंगे क्योंकि तरतीब में एक एक करके ऐड हो रहा है। लेकिन अगर आप एटॉमिक मैसेज की बात करो तो ये थोड़ा तंग करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1, हीलियम का 4, 7 9 11 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35.5 40 39 एंड अगेन 40। इन दोनों का सेम है एटॉमिक मास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आप देख लो, आप इरेगुलर आ गए, तरतीब नहीं है इंक्रीजिंग की,
एटॉमिक नंबर में तो 1 बाय 1 करके इंक्रीज हो रहा था, इसमें तो कोई तरतीब नहीं है। लेकिन इनका ना मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ये जो 4 एलिमेंट्स मैं आपके सामने इंडिकेट कर रहा हूँ ना, इनको बस छोड़ दीजिएगा। 1 2 3 और 4। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये इन 4 पर अप्लाई नहीं होगी, बाकी सब पर होगी। आओ ज़रा ट्रिक देखते हैं जी। तो ट्रिक ये है एटॉमिक मास को याद रखने के लिए कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इवन में है उनके एटॉमिक मास के लिए एक फार्मूला से में रख लो। उनका एटॉमिक मास ए जो है वो 2 × Z होगा, यानी एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिक मास आ जाएगा। और जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ओड में है, ओड नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, ओड नंबर में है, उनका एटॉमिक मास 2 × Z + 1 के बराबर होगा। यानी इवन वालों के लिए जस्ट एटॉमिक नंबर को डबल कर दो और ओड वालों के लिए एटॉमिक नंबर को डबल करके 1 ऐड कर दो। आओ इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो ये देखें, ये जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इवन में है उनका एटॉमिक मास डबल होगा। देखो 2 का डबल करो 4, इधर आप जो है वो 6 का डबल करो 12, 8 का डबल करो 16, 10 का डबल करो 20, 12 का डबल करो 24, 14 का करो 28, 16 का करो 32 और इसी तरह 20 का करो तो 40। ये वो थे जिनके इवन एटॉमिक नंबर थे, और जो मैंने सर्कल किए हैं इन पर ये अप्लाई नहीं होगा। अब जो ऑड के हैं उनमें एटॉमिक नंबर को डबल करके 1 ऐड कर दूँ। देखो ये ऑड है, 3 का डबल करो 6, 1 ऐड करो 7, 5 का डबल करो 10, 1 ऐड करो 11, 9 का डबल करो दैट इज़ 18, 1 ऐड करो 19, 11 का डबल करो 22, 1 ऐड करो 23, इस तरह 13 का डबल करो 26, 1 ऐड करो 27, 15 का डबल करो 30, 1 ऐड करो 31, 17 का डबल करो 34, 1 ऐड करो 35 और 0.5 आप इसका ज़हन में रखें, और 19 का डबल करो तो 38 + 1 करो तो 39। तो आपने देखा कि एटॉमिक मैसेज आपको यूँ आसानी से याद हो जाएंगे। एटॉमिक नंबर का तो मसला नहीं, अगर 20 एलिमेंट्स आपको आते हैं तो, और अगर 20 एलिमेंट नहीं भी आते तो ऊपर आई बटन आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके उनका भी एक ट्रिक मैंने बताया है कि अलहदा से शॉर्ट वीडियो बनाकर उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो 20 एलिमेंट्स अगर आपको आते हैं तो एटॉमिक नंबर तो तरतीब से 1 बाय 1 करके इंक्रीज़ कर देना, और एटॉमिक मैसेज के लिए अगर इवन एटॉमिक नंबर है तो डबल कर देना मैथ्स के लिए, और अगर आपके पास ओड एटॉमिक नंबर है तो फिर डबल के बाद 1 ऐड कर देना। और इन 4 के लिए बस याद रख लो, बाकियों के लिए आपको ट्रिक दे दिया। ये था ऑल अबाउट आपका आज का टॉपिक। होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में आप जो है अपने सवाल लिख सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد